तो नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम प्रीवियस ईयर में CHSL के जो आए हुए क्वेश्चन है इसके लिए पार्ट 2 तक मैंने आपको करवा दिया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ क्या है, क्या रखा है, द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ अ हेक्सागोनल इज, मतलब एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन पता ही होगा आपको, जिसको हम हिंदी में कहते हैं षष्ठभुज। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है उसका। इसकी 6 भुजाएं हैं और इस 6 भुजाएं, इसका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या रखा है 2400√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया हुआ है। तो मुझे पता है हेक्सागोन के एरिया की अगर हम बात करते हैं, हमसे पूछा क्या गया इसमें, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्रेंसिंग इट एट 18.50 रुपीज़ पर मीटर। मतलब ये क्या रखा है, कोस्ट जो है ना, फ्रेंसिंग करने का जो कोस्ट है कितना दिया हुआ है 18.50 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर का जो कोस्ट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 18.50। अब हमसे पूछा क्या गया है, बताइए इस पे फ्रेंसिंग कराने का। फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ ये लगाने का। मान लो कुछ तार की वायरिंग करनी हो तो 1 मीटर का खर्चा आता है। तो मैं बात करता हूँ हेक्सागोन जो होता है इसका, अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या होगा, ए होगा, ये भी साइड क्या होगा, ए। इसके सारे के सारे साइड जो होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके साइड की हम बात करते हैं क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन ठीक है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इनटू में कॉस्ट ऑफ पर मीटर। ठीक है, अब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हेक्सागोन का कितना होता है 6 साइड इंटू में 6 इंटू में साइड, यानी कि साइड को मैंने ए माना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू में साइड आ जाएगा, क्या पेरीमीटर आ जाएगा। और इंटू में कॉस्ट इसका हमें कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है 18.5 दिया हुआ है हमारे पास। अब हमारे पास ये कंडीशन बनता है कि इसके साइड को कैसे निकालें, यानी कि इसका जो साइड दिया हुआ है वो हम ए कैसे फाइंड करें। तो फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 6 इंटू में √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर इक्वल में कितना दिया हुआ है 2400√3 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 से तो √3 कट जाएगा। हम 6 की बात करते तो कितना आएगा, 6 चौक 24, ये 400 आ गया, 4 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 1600। तो ए की वैल्यू की बात करते तो ए का वैल्यू कितना आ गया 40, यानी कि स्क्वायर रूट उधर जाके रूट बनेगा ना, तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू में 40। हम क्या कर देंगे सॉल्व करने के लिए 6 इंटू में 40 इंटू में क्या आ जाएगा 18.5, 6 चौक 24 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करके इसका क्या कहते हैं 24 जो 240 और 240 का हाफ करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बता दूँ थोड़ा सा। 240 इंटू में क्या करना है 18.5, मैं इसको 20 मान लेता हूँ। 240 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 आ जाएगा। और 240 का ना 1.5 टाइम निकालना है हमें, वो घटाना है, मतलब इसका 1.5 गुना। तो 240 का 1.5 गुना कितना होगा 360। जब मैं इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा 1440 रुपया आ जाएगा। कॉस्ट जो आएगा इसका कितना आ जाएगा 1440 कैसे आएगा 4440 रुपया, 4440 रुपया। यही क्या है हमारा इसका आंसर है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो आपको एरिया की बात करते तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें, मतलब मैंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है वो बता दो थोड़ा सा। ये जो है ना, इसमें टोटल कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और मुझे पता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, अंदर दी रूट में 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने साइड को ए माना है तो इसलिए ए, और ये ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल था 6 ट्राइंगल था, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते थे 3/2 भी लिख सकते थे, यानी कि 3 रूट में 3/2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में ही बताया है, आप चाहो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, दिया हुआ है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ।
कोई सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर O है और कहा क्या क्या पूरा पढ़ लेता हूँ। AD इज द डायमीटर एंड AC इज द कॉर्ड, ठीक है। B इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट OB इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ DOC इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। हम मान लेते हैं AD डायमीटर कोई सा, ये A और ये D। O पॉइंट को बोला गया है क्या, यहाँ पे सेंटर को O माना गया है। और AC की हम बात करते हैं तो AC कॉर्ड बोला गया है, तो A ये है तो C क्या होगा, कॉर्ड। अब बोला क्या गया है, O से लेके B, मतलब कि AC पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC। और ये OB का जो लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे पास कुछ एंगल भी दिया हुआ है, क्या देखा, DOC, यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता है जो आर्क की हम बात करते हैं, इस आर्क से सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है, उसी आर्क से अगर हम बात करें सर्कल पे जो बना हुआ या सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल क्या होता है, हाफ होता है। तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा, ये 30। एक और एंगल हमारे पास दिया हुआ है क्या, DOC दिया हुआ था, लिख दिया। एक और एंगल OBA, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर से आता है अगर ये 60 मतलब कि 30, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 होगा। हालांकि हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, हमें ये और ये एंगल निकालना है। 5 दिया, इसका वैल्यू पूछा है, मतलब कि BC का लेंथ पूछा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करने की अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल की हम बात करते हैं तो 30 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये 30 डिग्री है और ये जो है इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, इस ट्राइंगल की अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी क्या होगा, ये 30 डिग्री है। मतलब इन दोनों एंगल का सम होता है ना, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। मैं 5 को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ OBC, ये OBC जो है वो क्या आ गया हमारे पास, कैसा ट्राइंगल आ गया, OBC जो है ये कैसा ट्राइंगल आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जाहिर से तो ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो BC का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5। तो सर्कल से रिलेटेड में क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, वही बार ग्राफ वाला आ गया। बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन बार ग्राफ क्या दिया हुआ, प्रेजेंट द नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है, एक्सपोर्ट इन लाख बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 2014 एंड 15। क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ टाइप BDE व्हीकल एक्सपोर्ट इन 2014, यानी कि 2014 में हम बात करते हैं तो किसका, B टाइप, D टाइप और E टाइप के व्हीकल की संख्या की बात की गई है। तो B टाइप का जो व्हीकल है अगर मैं बात करूं तो कितना दिया हुआ है, इसमें बोला क्या गया 2014 में, तो 2014 येलो कलर का दिख रहा होगा आपको, तो क्या आ जाएगा, ये 25 प्लस में B में बोला था, D में बोला है, D 45 है और E जो है वो E कितना है, 50 है। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 70 और 50 120। इसका क्या परसेंट है 2015 के, मतलब 2015 के कौन कौन से बाइक का लेना है हमें, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला, यहाँ पे लेना है हमें A प्लस C प्लस D प्लस E। अब बात करते हैं A का, तो A कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, प्लस में C की हम बात करते हैं तो C कितना दिया हुआ है, 40, प्लस में D की हम बात करते हैं तो D कितना दिया हुआ है, 55, और E की बात करते हैं तो E कितना दिया हुआ है, 57। ऐड कर लेते हैं 50 में इसको, 90 9 4 13 130 में 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 187। इससे परसेंटेज इसका क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करना है मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए आप इसको पॉज करिएगा और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, कितना है 120 बटे में क्या करना है, 187 गुने में 100% निकालना है, कितना परसेंट रहा। तो हम एक बात बताइए, यहाँ पे 187 दिख रहा है, ठीक है, और ये 120 है, तो मैं इसको क्या थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, 121 कर लूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 11 का मल्टीपल, अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121 और ये 17 से कटने वाला है, तो क्या आ गया 1100 बटे में 17, काटेंगे तो कितना आएगा, 17 छिके 102, कितना बचा 8, 17 पंचे 85 तो 17 चौका 68, ठीक है। पॉइंट में कितना आ गया, 17 चौका 68,
कितना बचा हमारे पास, अगर हम बात करते हैं तो 80 था ना, तो 12 बच गया है ना, तो 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, यानी कि 67 पॉइंट मतलब 64.7%। इससे थोड़ा सा कम वैल्यू लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक बढ़ा दिया था। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या दिया हुआ हमारे पास 64.2। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ये 64 से वो थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अपने तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ाया ना। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी कैन कंप्लीटेड अ टास्क इन 25 डेज। ए और बी दोनों मिल जाता है तो किसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 25 दिन में। क्या कहा गया, बी अलोन कैन कंप्लीट 33.1/3%, मतलब कि जो बी है ना, बी कितना काम, 1/3, मतलब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे दिया हुआ है 33 सही 1/3% काम जो है, यानी कि इस काम को वो कितने दिनों में कर देता है, ये दिया हुआ है कि ये 15 दिन में कर देता है। तो एक बताइए 33 सही 1/3%, यानी क्या है 1/3 काम वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो टोटल काम बी अकेले करना चाहेगा तो कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा 33% काम, यानी 1/3 काम वो 15 दिन में करता है, तो पूरा काम 100% काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिन में करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता हूँ। अब इसमें क्या कहा गया है, बोला क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 4/15 वर्क ऑफ द सेम टास्क। उसी काम का 4/15 काम ए कितने दिन में करेगा। तो हम ये देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 225, 25 निमा 225, यानी ए बी मिलके 9 काम करते हैं, तो बी कितना काम करेगा, 5। ठीक है, बी अगर 5 काम करता तो जाहिर सी बात है ए कितना काम करता होगा, एक दिन में 4 काम करता होगा। अब हमें टोटल काम कितना दिया हुआ है, 225, यानी उसका 225 का 4/15 निकालना है, तो 225 से गुना करेंगे। और ए कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए के द्वारा 4/15 काम, 4 से 4 कट गया, 15 का स्क्वायर ही होता है, 15 का स्क्वायर ही होता है 225, यानी कि 15 डेज। यानी कि ए जो है 4/15 काम जो है वो कितने दिन में करेगा, 15 डेज में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। टाइम एंड वर्क के तो क्वेश्चन ही आसान आते हैं, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा देते हैं। हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉ टू अ सर्कल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट A, मतलब कि कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, एक सर्कल हम लिख लेते हैं, ये बना लेते हैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब कि कोई बाह्य पॉइंट से। यहाँ पे कोई A दिया हुआ होगा, A से। ठीक है, A से 2 लाइन क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे B और ये C। बोला क्या गया है हमसे, फ्रॉम ए सच दैट BAC यानी कि इस एंगल की बात किया गया है। ए एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 40 डिग्री। अकॉर्ड CP, एक CP जो है ना, अकॉर्ड CP ड्रॉ पैरेलल टू BA, मतलब कि पैरेलल इस लाइन के क्या करना है, पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो मैंने मान लिया ये लाइन होगा, कोई कॉर्ड पैरेलल होगा। फिर हम बात करते हैं, इसमें बोला क्या गया है, BA द मेजर ऑफ CPB, एंगल हमें निकालना क्या है, CBP, ये एंगल क्या होगा। तो हमें पूछा क्या गया, ये P है, CB और P, यानी कि ये एंगल हमसे पूछा है। तो सिंपल सा आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, ये 40 डिग्री होगा। लेकिन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, कोई सर्कल है, सर्कल से कोई एक्सटीरियर पॉइंट, और ये दोनों टेंजेंट को आपस में अगर मैं मिलाता हूँ दोनों टेंजेंट को, तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो होता है क्या होता है, टेंजेंट पर जो कोई लाइन खींचा हुआ है वो लाइन क्या होता है, इक्वल होता है। ये लाइन इसके इक्वल होगा, तो जाहिर से आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये 40 है, तो जाहिर से ये कितना होगा, 70 होगा, और ये वाला भी कितना होगा, 70 ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या आ गया हमारे पास, 70 डिग्री ही आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो जाहिर से आता है, अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखूं तो ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, है ना। तो इसको मतलब क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कहते हैं इसको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये जैसे मान लो
कोई लाइन है और इसका कोई ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बराबर होता है ना। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। इसको क्या है, तो ये क्या था हमारा 70 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 70 डिग्री है। तो क्या होगा, ये इस वाले एंगल की हम बात कर लेते हैं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा। हमने सर्कल वाले पॉइंट में पढ़ा था, कोई टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन से मैं कहीं पे भी सर्कल पे कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा ही होता है। तो सेम वही कंडीशन, ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। और ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है तो 70 70 140, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बच गया, 40 डिग्री। हालांकि ये तो है ही एक तरीका करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यही रहने देते हैं आज के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ था, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 600, यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है कितने का, 600 रुपये का दिया हुआ है। आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट 25%, इस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1/4 25% यही होता तो कितने का बिक रहा है वो, 450 रुपये क्या होगा, एसपी जो होगा वो कितने का होगा, 400। लेकिन क्या कहा गया है इसमें, कहता है 25% के लॉस पर जब बेचा जाता है, देयर वाज अ लॉस ऑफ 30%, मतलब 25% के डिस्काउंट में बेचा जाता है तो 30 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 480 का। क्या बोला गया है उसमें, तो द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना है, तो हम कॉस्ट पे निकालते तो लॉस बटे में क्या आता है, कॉस्ट इंटू में 100, ये था ना लॉस परसेंट। हालांकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इतना है नहीं ये डिटेल में करने वाला। लॉस की हम बात करते हैं कितने रुपए का होगा, 30 रुपये का। कॉस्ट कितने का दिया हुआ, 480 रुपये का। गुने में क्या करेंगे, 100, तो 3 एकम 3, 16 3 48। ठीक है, और काटेंगे इसको हम तो 4 चौक 16 25, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6.25%, यानी कि कितने रुपए का लॉस हो गया उसको, 6.25% का लॉस हो गया, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इतना करने का था नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, डायरेक्ट आप ये फाइनल आंसर लिख सकते थे इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 1200 रुपये 1 से 1/4 वर्ष के लिए। मतलब कि प्रिंसिपल कितने का दिया हुआ है, 12,000 रुपये का। टाइम कितने का दिया हुआ है, 1 सही 1/4 ईयर। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, R% जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12% पर एनुअम। ठीक है, 12% पर एनुअम। तो बोला क्या गया है, अगर 5% एनुअली चार्ज किया जाए इंटरेस्ट, अगर कितने रेट से चार्ज किया जाता है, 12% पर एनुअम के रेट से चार्ज किया था, लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, 5 मंथली चार्ज करना है हमें, रेट जो चार्ज करना है 5 मंथली। तो बताइए एनुअली 12%, तो मंथली रेट जो होगा, मंथली रेट जो होगा वो कितना होगा, 5% होगा। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1 क्या आता है, 20 आता है। अब 1/20 आता है तो ये जो रेट बटे में दिया हुआ है इसका क्या कर लीजिए, मतलब कि 5 साल की बात करते हैं तो कितने साल, मतलब कि 1 से 1/4 साल तक का हमें पूछा गया है। 1 से 1/4 ईयर में टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 12 और 3 15 महीने। ठीक है, ये होगा ना। तो ये बताइए कितनी बार इंटरेस्ट लग जाएगा, 5-5 महीने के हिसाब से लगा रहे हैं तो 3 बार लग जाएगा। तो इसका क्या करना है, क्यूब। तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब इस पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट की बात करते हैं 64, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सॉरी 64 नहीं आएगा, 400 और थर्ड ईयर भी कितना आएगा, थर्ड ईयर नहीं मतलब तीसरी बार 5 महीने के लगेंगे 400। इस पे लगाएंगे तो कितना लगेगा, 20। फिर इस पे लगाएंगे तो कितना लगेगा, 20। फिर वापस से हमें क्या करना है, थर्ड ईयर में इस पे भी लगेगा तो कितना आ जाएगा, 20। और 20 पे एक बार लगाएंगे तो 1। और यही जो होता है क्या होता है, डिफरेंस होता है। हालांकि अगर मैं 12% के रेट से लगा दूँ तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यही आएगा। डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 20 30 60, हाँ 20 30 60 और 1
61 आ गया। और हम बात करते हैं 8000 का वैल्यू कितना दिया हुआ प्रिंसिपल, 12000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1.5। तो 61 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, इसको 3/2 से गुना कर लो 1.5 का वैल्यू। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30.5, और 30.5 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 30 या 90, यानी कि 91.5। यही हमारा क्या है आंसर, ये डिफरेंस यही था। ठीक है, तो जो करते होंगे या पहले से क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में उसको आता होगा, यानी कि इसका कुल मिला के आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है, बोला गया है अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट 9 किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी इज 2, मतलब कि उसको लगा कितना है 2 सही 1/3 घंटे लगे हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज, मतलब उसके द्वारा कितना, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आदमी मैं मान लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, जाते टाइम पे उसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो लौटता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है 9 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बात करता हूं, अगर एक बार बताओ, इतना तो पता ही होगा जो बच्चे करते हैं कि इसका जो रेशो होता है, जैसे मान लो यहां से यहाँ गया 12 की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से 9 के स्पीड से, तो रेशो जो होता है टाइम का, मतलब ये जो है क्या स्पीड का रेशो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो जाहिर सा ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4। क्यों आएगा 4, क्योंकि जितना डिस्टेंस, मतलब कि टाइम इंटू में डिस्टेंस टाइम इंटू में स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस। तो जाता भी जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस तो आता है, इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया मैंने रेशो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है टोटल यूनिट 7, ये जो था ये स्पीड का स्पीड था और ये क्या है टाइम का रेशो हमने ले लिया है। ठीक है, इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 7/3 आर दिया हुआ है, यानी 7/3 आर की मतलब हम बात करते हैं तो कितना होगा पता है, 60 दूरी 120 और 20 140, यानी कि 140 मिनट में वो जाता है और आ भी जाता है 140 मिनट में। तो एक बात है, ये 7 का वैल्यू 140, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 20, तो 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी जाने में वो कितना टाइम लगाएगा 60 मिनट और आने में कितना टाइम लगाएगा 80 मिनट। तो एक बात है, वो गया कितने की स्पीड से 12 की स्पीड से और कितनी देर तक चला 60 मिनट तक, तो जाने में उसने यहाँ से यहाँ कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 12 किलोमीटर का, तो जाहिर सी आया भी होगा कितना 12 किलोमीटर ही आया होगा, तो जाहिर सी 12 और 12 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसके द्वारा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे 24 किलोमीटर, गया 12 और आया भी 12। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सिंपल ही थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इसमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया ये, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। कहा क्या गया यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू पूछा गया है किसके बराबर होगा, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन में देख करके पता चल जाता है कि ये जो होगा इक्वल किसके होगा कॉसेक के इक्वल होगा, लेकिन क्या करते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1 माइनस में साइन थीटा, इसको जब मैं अगर सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा साइन अपॉन में कॉस थीटा, 10 को जब सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या है, इसका जो हर है वो बराबर है, तो जाहिर से ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसको मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा, और क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ गया बटे में आ गया, और ये जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जब मैं इससे कैंसिल करूँगा तो कॉस ही बचेगा। इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं,
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा से स्क्वायर एक बार कट जाएगा और इस कॉस से क्या होगा, ये कॉस भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा आंसर 1 अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा जो होता है क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर में बात करता हूँ, ऑप्शन क्या है इसका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 9वें क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देयर आर 3 नंबर इफ एवरेज ऑफ देम इज एडेड टू थर्ड नंबर। ठीक है, द सम ऑब्टेन आर कितना दिया हुआ है 177, 163 एंड 138। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन नंबर। आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिस्टेक है। देयर आर 3 नंबर इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर, मतलब कि यहाँ पे जो दैम दिया हुआ है ना ऑफ दैम, उसके जगह कर लेना एवरेज ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 नंबर यानी कि पहले 2 नंबर, मान लेते हैं नंबर क्या रहा होगा ए, बी और सी रहा होगा। मैं इसको डिटेल में करवाऊँ या नहीं करवाऊँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं डिटेल में करवाता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं पहले 2 नंबर का एवरेज में क्या किया गया, तीसरा नंबर ऐड कर दिया, यानी कि a प्लस में b डिवाइड बाई 2 प्लस में c इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ पहला, फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ 177 दिया हुआ है। ठीक है, मैं करवा देता हूँ डिटेल में, हालांकि इसका ट्रिक है। अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक कैसा आएगा पता है, मैं चलो ट्रिक ही बताता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट, फिर कभी जब मैं एवरेज करवाऊँगा तो वहाँ पर मैं बता दूँगा इसका बेसिक। हम बात करते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 177 दिया हुआ है, प्लस कर देंगे हम क्या 163, प्लस कर देंगे क्या 138, डिवाइड बाई क्या आएगा 2। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 3 10, 10 8 18, 18 का क्या आ गया 8, 3 6 9, 9 7 16, 16 1 17 का 7। अब हम बात करते हैं 1 1 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया 478 बटे में 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 3 9, यानी 239 आ गया। अब हम बात करते हैं पहले नंबर की, बात करते हैं a इज इक्वल टू, अगर मुझे a निकालना है तो a इज इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो a का वैल्यू क्या होगा पता है, a का वैल्यू जो होगा 177 इंटू में 2 माइनस में 239, ये करना होता है। फिर अगर मान लो मुझे b निकालना हो तो ये तरीका ट्रिक बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, b इज इक्वल टू क्या आएगा 163 इंटू में 2 माइनस में 239। C की अगर मैं बात करता हूँ तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था 138 इंटू में 2 माइनस में 239। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास वैल्यू, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 और 2 1 कम 2 1 3, 354 माइनस में 239। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 13 दूनी 26, 150 दूनी 300, यानी कि 326 माइनस में 200। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 260, 8 दूनी 16, तो 276 है ना। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 276 माइनस में 239। तो a का मान, b का मान और c का मान हम घटा लेते हैं। यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना आएगा 5, 1 और 1, 115 आ गया। यहाँ पे हम दूसरे की बात कर लेते हैं तो क्या आएगा 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, 2 था 11, 11 में से 3 गया तो कितना आएगा 8, तो 87। फिर हम इसकी बात करते हैं 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7, फिर 7 बचा हुआ है यहाँ पे, हाथ से 1 ले लिया तो बचा कितना 6, 6 में से 3 गया 3। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2 में से 2 गया 0। हमें बोला क्या क्या हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज, हाईएस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 115 प्लस में 37 डिवाइड बाई 2, यही क्या होगा हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज। तो 5 7 12 का 2, 3 1 4 1 5 1, 152 बटे में 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 7 और बच कितना गया 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यानी कि 76 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर में क्या बोलूँ इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 10। किसी दिन मैं बताऊंगा आपका इसका डिटेल, मैंने यहाँ पे क्यों कर दिया ऐसे, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा तेज रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, बार ग्राफ वाला ही। क्या दिया हुआ है? द रेशो निकालना है इसमें है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइप ए एंड सी व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2013, यानी कि 2014 में, 2013-14 है, 2014 में ए और सी टाइप के व्हीकल का, ए और सी के सम, और 2015 में बी और ई, 2015 में बी और ई के व्हीकल, इन दोनों का रेशो हमसे पूछा है। बी और ई बोला था ना, हाँ। तो 2014 में ए और सी की हम बात करते हैं तो 27 और सी जो है वो 43, तो कितना आ जाएगा? ये 70 आ जाएगा। और इसकी हम बात करते हैं तो कितना आएगा? 2015 की बात किया गया है, बी और ई, तो बी में 2015 का कितना दिया हुआ है? 33, एंड ई की हम बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है? 57। तो 33 में 57 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90, ठीक है। इन दोनों का रेशो पूछा तो क्या आएगा? 7:9, यानी कि 7:9, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल सा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या रखा है? ये दिया हुआ है x प्लस में y इज इक्वल टू में 7, x इंटू में y इज इक्वल टू में 10। हमसे पूछा क्या गया? 1/x की पावर क्यूब प्लस में 1/x की y की पावर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करना क्या है इसमें हमें, मुझे नहीं समझ में आया इसमें, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक इसकी बात करते हैं हम, x प्लस में y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 7, x इंटू में y। आप यहाँ पे देख लो, ऐसा वैल्यू हिट एंड ट्रायल, जाहिर सी बात लग जाएगा। क्या लिखेंगे? x का मान 5 और y का मान 2, 5 और 2 7, 5 गुने में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। सेकंडों का क्वेश्चन था, क्या आ जाएगा यहाँ पे? y क्यूब प्लस में x क्यूब बटे में x क्यूब इंटू में y की क्यूब। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 की क्यूब कितना आ जाएगा? 8, प्लस में 5 का क्यूब कितना आएगा? 125, बटे में क्या आएगा? 2 गुने में 5 की पावर क्यूब, यानी कि 1000। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 133 बटे में 1000, और आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? 0.133, ठीक है। यानी कि इसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से क्वेश्चन के लिए? 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो क्या है? सी था ना, हाँ, एक मिनट, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से, कैलकुलेटिव है थोड़ा, है तो बहुत इजी। वीडियो को क्या करना है? आपको पॉज करना है और उसके बाद खुद ट्राई करना है एक बार, फिर उसके बाद नहीं हो तो आगे देखना है, आगे बढ़ना है। हम बात करते हैं, अ मैन स्पेंड 72%। मान लो 72% बोला है, खर्च कर देता है, मतलब हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग इज इक्वल टू में क्या होता है? इनकम। क्या बोला गया है? एक्सपेंस कितना करता है वो? 72%, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है सेविंग कितना करता होगा वो? 28%। तो जाहिर सी बात है इनकम कितना बनेगा उसका? 100%। अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, नंबर छोटा ले लेता हूँ। नंबर छोटा बनाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 18 चौक 72, ठीक है। 18 रेशो बना लेता हूँ मैं इसको। क्या आएगा ये? 7 चौक 28, बराबर में, बराबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देते हैं, इसका क्या आ जाएगा? 25 चौक 100, ठीक है। हमें बोला क्या गया है इसमें? टोटल पढ़ लेते एक बार। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 28%, यानी कि इसका इनकम, यानी 25 में कितना पार्ट से बढ़ रहा है? 28% से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि एक वैल्यू को 18 वैल्यू में 28% हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो बोला क्या गया है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, लेकिन एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 25% से बढ़ रहा है। तो क्या बोला है? सेविंग में कितने परसेंट से इजाफा होगा, यानी कि ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका, हालांकि इसको करने के बहुत तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। टोटल इनकम में हर एक पार्ट में 28% बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना परसेंट से बढ़ रहा है? केवल 25, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 3% का क्या हो रहा होगा? सेविंग हो रहा होगा, यानी 25% तो इसको मिल ही रहा होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो 3% का और सेविंग कर रहा है, 28% इंक्रीज हो रहा है,
किसमें, इनकम में। लेकिन एक्सपेंडिचर में केवल 25% करा, यानी 3% बचत हो रहा है 18 पे, तो 18 से इसको क्या करना है, गुना। और जाहिर से तो किस में बटेगा, 7 में, तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 18 × 54 बटे में 7 कितना आएगा, 7 × 7 = 49, बच कितना गया, 5, 7 × 7 = 49, यानी 7.7। 25 में हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में हम 7 जोड़ेंगे तो 32, तो 32.7% क्या हो जाएगा, उसके इनकम में इजाफा हो जाएगा। सही किया क्या, 7 × 7 = 49, 18 × 36 = 18 × 3 = 54। तो इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है भाई, 28, ओ सॉरी यहाँ पे क्या है, 28% इसको मिल रहा हो ना, 28 में हम 7.7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35.7%। सॉरी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें से बच रहा है ना, इसको तो इतना हम मान के चलते इसे ही मिलता है, इतना भी हो सकता था तीनों में बराबर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो 28 में 7.7% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35.7%। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये आप लोगों को खुद करना है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा होता है, पता नहीं इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द 9 डिजिट नंबर, कोई 9 अंकों का संख्या है, 9 डिजिट नंबर है, 43 x11 45 y2, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 88। अगर इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 88 से डिवाइड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ 3x - 2y, 3x माइनस में 2y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, और बोला क्या गया है, फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, y का क्या करना है, सबसे छोटा से छोटा संख्या लेना है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y लेना है, तो जाहिर से 88 से डिवाइड करने का मतलब क्या, ये कौन कौन से नंबर से कट रहा होगा, 8 से और 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू लेके चेक करूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लेते हैं। अगर मैं 8 के जगह पे मैं क्या रख लूँ, सॉरी ये y के जगह पे पहला 0 रखता हूँ तो कितना आएगा, 8 × 48, 2 नहीं घटेगा, 1 रखता हूँ, 8 × 48 3, यानी कि y का जो वैल्यू आया, मतलब कि y = क्या आ गया हमारे पास, 1, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कट रहा है। फिर 11 की बात करते हैं, तो 11 क्या होता है, मतलब कि एक डिजिट को, मतलब इवन प्लेस माइनस में ओड प्लेस के डिजिट को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1 और 2 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस में x, 12 प्लस में x, 12 प्लस में x, माइनस में क्या करना है, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9, ठीक है, 9 माइनस करना है। बराबर में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, मैं 11 ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, x प्लस में 3 बराबर में 11, तो x = कितना आएगा, 3 उधर जाएगा तो 8, तो x का मान कितना आ गया, 8, 8 3 24, माइनस में 2 गुने में 1, 24 में से 2 गया तो कितना आएगा, 22, यानी कि हमारा 22 जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल पे दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ 4360 वाज द डिवाइडेड अमंग द ABC। इस रेशो में डिवाइड करना है, 3 रेशो 4 रेशो 5 रेशो 8 में इसमें डिवाइड करना है। कितने को, अमाउंट जो दिया हुआ था, कितना रुपए दिया हुआ था, 4360 रुपए को, ठीक है, 3 4 5 8 में ABCD है ये। इसमें डिवाइड करना था, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से उसने डिवाइड कर दिया 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/8 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बोला क्या गया है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा करके आपके लिए छोड़ देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें क्या समझने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे इसमें सबसे कम नंबर रहा होगा ना, जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ 3:2 में
5 में बांटना है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, किसे ज़्यादा मिल रहा होगा पैसे, इस पार्ट को ज़्यादा मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसी को भी मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी कि बटे में कर देता हूँ, यानी कि मान लो 1/3 रेशियो में 1/5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा पता है, सेकंड पार्ट को कम मिल रहा होगा, फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा मिल रहा होगा। तो इसमें यही दिख रहा है, यहाँ पे मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा किसको, डी को मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना यहाँ पे अगर ऐसे बाई मिस्टेक बांट दिया तो मिला किससे सबसे कम होगा, डी को सबसे कम मिला होगा। हम इसकी बात करते हैं, इसको क्या है, मिलना था सबसे कम, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा। तो आपसे यही पूछा, और इसमें जो इसका पार्ट होगा इसे मिल रहा होगा, इसका पार्ट कहीं ना कहीं इसे मिल रहा होगा। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ और उसको खुद ही सॉल्व करना, मतलब पहले इसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरा रेशो में बना देता हूँ। एलसीएम लेना है इन सब का, कितना आएगा 120, तो कितना आ जाएगा इसका रेशो 40, इसका कितना आ जाएगा 30, और इसका रेशो कितना आ जाएगा 24 पंचे 120, इसका रेशो कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120। तो क्या आ गया, ये गलती से इस रेशो में बांट दिया, 40 30 24 और 15। तो पूछा है उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, ये होमवर्क के लिए हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या था ये 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या है, होमवर्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्या रखा है, बाई सेलिंग, हाँ, बाई सेलिंग 72 आर्टिकल, अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। मतलब कि 72 आर्टिकल को बेचने पे उसको जो लॉस होता है वो कितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, व्हाट इज द लॉस परसेंट। तो एक बात बताइए, हम बात करते हैं उसने बेचा कितना, 72 बेचा, 72 आर्टिकल को बेचने पे लॉस कितना होता है, 72 आर्टिकल है, हम मान लेते हैं 72 आर्टिकल को कितने में बेचा होगा, 72 रुपये में, और लॉस कितना होता है 8 आर्टिकल, यानी कि 8 रुपये का क्या हो गया, उसका लॉस हो गया। यानी कि उसका जो टोटल कॉस्ट रहा होगा लॉस प्लस में हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस, तो कितना है 80 रुपये का, यानी 80 आर्टिकल का क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा, और उसने उसको बेच दिया कितने में, 8 के लॉस में, गुने में क्या करना है 100। तो जाहिर से आता है 8 दाम के 80, 10 दाम के 100, यानी कि 10% का क्या हो गया उसको लॉस। यानी कि 17 के लिए हम बात करते हैं तो 17 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, तो क्या क्या रखा है, इसमें दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 5 cos थीटा इज प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0। हमें फाइंड क्या करना है, बोला गया है कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है या ऐसे टाइप कि क्वेश्चन कहेंगे, मैं इसे कहूँगा जिसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर लो आप चाहो तो, और वैल्यू इसमें दे रखा है स्पेशली कंडीशन कि इसका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है थीटा का वैल्यू और 90 से छोटा है। तो जाहिर से 3 ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, 45 60 और 30। तो इनमें से कोई भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करा लो। अगर नहीं कराना सेटिस्फाई तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनता है इसका, सॉरी फैक्टर बनता है, फैक्टर के बेस पे सॉल्व कर लो। मैं आज फैक्टर के बेस पे बता देता हूँ, या फिर आप चाहो यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए 30 रख दें, हाँ 30 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर के बेस पे सॉल्व करवा देता हूँ। आंसर की मैं बात करता हूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 cos थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 cos थीटा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस में 2, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं 1, तो क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये वैल्यू कॉमन है, तो हम निकाल लेते हैं cos थीटा माइनस में 2 और 2 cos थीटा माइनस में 1 बराबर में मैं लिख दूँ तो cos थीटा बराबर एक बार क्या आएगा 2 आएगा, और एक बार cos थीटा बराबर क्या आएगा माइनस का सॉरी 1/2। अब हमें पता है साइन और cos का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्री में ही बताऊंगा मैं कि कभी भी cos और साइन का वैल्यू 1 से बड़ा क्यों नहीं होता, या फिर थोड़ा सा कंडीशन समझ लो। हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बताओ जो cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, cos थीटा जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। और साइन थीटा की बात हम करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो क्या कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है बेस से सॉरी परपेंडिकुलर से, अगर मैं थीटा इसको मानूं तो परपेंडिकुलर या बेस से कभी बड़ा हो सकता है, जब नहीं हो सकता और इसके बराबर एक ही कंडीशन में 90 पे होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर मैं बात करूँ इसका तो कभी भी जो वैल्यू है वो
1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा कंडीशन है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। तो cos थीटा कितने पे ये 1/2 होता है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, तो cosec 30 डिग्री की हम बात करते हैं, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा अगर मैं cosec 30 डिग्री की बात करता हूं तो साइन को अपोजिट कर लो, साइन 1/2 होता है 30 पे, तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में cot 30 डिग्री की हम बात करते हैं तो क्या आता है रूट में 3, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 30 डिग्री आया ना, तो सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, 60 डिग्री पे होता है ना, cosec 60 डिग्री पे क्या होता है ये 1/2। तो cosec 60 की बात हम करते तो cosec 60 जो होता है वो क्या होता है 2/√3, प्लस में cot 30 की हम बात 60 की बात करते तो 1/√3, क्या आ जाएगा हम इसको जोड़ेंगे तो 3/√3, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18वें के लिए हम बात करें तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम ले लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी आप ट्राई करना पॉज करके वीडियो, खुद से पहले कोशिश करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, 8x² प्लस में y² प्लस माइनस 12x माइनस में 4xy प्लस में 9 इज इक्वल टू में दिया हुआ है 0। हमसे पूछा क्या गया है 14x माइनस में 5y का वैल्यू क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करना और पहले खुद से कोशिश करना करने की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको आगे देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे और बहुत ही सिंपल भी है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को दिख रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, ये a कहीं ना कहीं अगर xy दिखा हुआ है तो 2ab वाला फॉर्मूला बना हुआ 2xy के साथ लगा होगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैं कैसे इसको लिख दूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4x² प्लस में y² माइनस में 4xy प्लस यहाँ पे एक बार और 4x² बच गया, 4x² प्लस में ये जो 9 दिख रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस क्या मैं इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ 2 प्लस नहीं माइनस है 2 इंटू में a का वैल्यू 2x इंटू में b की वैल्यू की हम बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है 3। सॉल्व करते हैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² प्लस b² माइनस में 2ab, यानी कि 2x माइनस में y, 2x माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। जब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का। अब एक बताओ कभी भी किसी भी स्क्वायर का वैल्यू 0 कब आता है, एक ही कंडीशन है कि ये वैल्यू क्या हो 0 के बराबर हो सेपरेटली, क्योंकि इसका मतलब स्क्वायर की कोई भी स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव में तो जा नहीं सकता कभी भी। जैसे मान लो -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है वो 9 आता है, +3 का स्क्वायर कर लो तो भी क्या आएगा 9 आएगा। एक कौन सा कंडीशन है जहाँ पे इसका वैल्यू 0 आएगा, तो जाहिर से आता है ऐसा हम कर सकते हैं, अगर मान लो ये इसका मान -a आया और इसका मान +a आया तो वैल्यू 0 बन सकता है। लेकिन हमें पता है किसी भी नंबर का आप चाहे स्क्वायर करो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो डेफिनेटली ये सेपरेटली 0 रहा होगा और ये सेपरेटली क्या रहा होगा 0। तो मैं क्या करता हूँ इसको रख लेता हूँ 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू एक बार 0, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू में 3/2, x का वैल्यू 3/2 आ गया। तो y का वैल्यू की हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x। तो मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू में 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो y का मान कितना आया 3, x का मान कितना आया 3/2। हमें पुट करना है यहाँ पे, तो 14 गुने में x का मान कितना है 3/2 माइनस में 5 गुने में y का मान 3, तो 7 को 3 से करेंगे तो 7 तिया 21 माइनस में 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 6 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 19 के लिए। ठीक है, 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 20वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या दिया हुआ है 20वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो यही बार ग्राफ वाला आ गया।
कहा क्या गया है, विच टाइप ऑफ व्हीकल सो 32% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट 2015 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2014 की तुलना में 2015 में किस व्हीकल में 32% का इजाफा हुआ। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है, इन सबको मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है क्या, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल प्रोड्यूस 2 पॉइंट डी एंड ई। ठीक है, मतलब कि एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या कहा गया है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है, आगे कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है इसको, और इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाया गया है। बोला क्या गया है, पॉइंट नो सॉरी रिस्पेक्टिवली बाई सेक्टर ऑफ सी, मतलब ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। बोला क्या गया है इसमें, सी बी डी और बी कहाँ है भाई, बी सी ई, इन दोनों का बाइसेक्टर, इन दोनों का क्या है, बाइसेक्टर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल पूछा है। अगर मान लो कि ये एंगल हमारा थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो ये एंगल ए भी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए जो है दिया हुआ 72 डिग्री, ये थीटा जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 72 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री माइनस में 72 बटे में 72/2, यानी कि 90 में से हम क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 54 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, आगे हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन, मार्कर चेंज करता हूं मैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू में दिया हुआ है 19, फिर x इंटू वाई इंटू z इज इक्वल टू में दिया हुआ है 216 और xy yz प्लस zx इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना, 114। देन फाइंड करने के लिए कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया ये, मतलब सिंपल सी ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कुछ फॉर्मूले को, और साथ ही साथ में फॉर्मूला के साथ इसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए इसके। पहला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू जो होता है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वो होगा a प्लस में b प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एक तो ये होता है। अब मैं यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ये निकालना है मुझे, माइनस उधर जाके प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, ए प्लस बी ये दिया हुआ है हमारे पास, एक्स वाई जेड दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको कि क्या आएगा नहीं आएगा, मतलब कि डायरेक्ट सॉल्व करके, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन करो, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बारे में सबको पता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ एक्स वाई जेड ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक्स वाई जेड ही करता हूँ कि एक्स वाई जेड में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy वाई जेड और जेड एक्स। अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये होता है तो जाहिर से तो इसका वैल्यू दिया हुआ हमारे पास, इसका ही वैल्यू दिया हुआ, तो क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना दिया हुआ, 19 का स्क्वायर कितना आएगा,
61। माइनस में हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस में आएगा तो 2 गुने में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 114। तो 114 बराबर में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 361 में से 228 घटा दो तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 28 और 3 31, यानी कि ये कितना आ जाएगा 133। किसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सबका वैल्यू मिल गया तो हम क्या ये निकाल सकते हैं और ये निकाल के यहाँ पे पुट करना है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं ऊपर करता हूँ इसको एक बार फिर से। तो इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूँ तो 19, ठीक है। फिर ब्रैकेट की बात करता हूँ, इसका वैल्यू हमने निकाला कितना 133, ये निकाला है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन है ये। 133 माइनस में इसकी मैं बात करूँ तो कितना दिया हुआ है 114, और हमें क्या करना है, ये माइनस है उधर है क्या होगा प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा 3 इंटू में इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 216। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19 गुने में 19 प्लस में 16 48, यानी कि 648, ठीक है। अब हम बात करते हैं 19 गुने में 19 कितना होता है 361 प्लस में 648। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 और 1 9, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, कितना आ गया 1009। किसका वैल्यू आया, इसका। अब हम मान पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1009 प्लस में इसका मान दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ इसका मान 216। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1216 और 9 25, 1225। किसका स्क्वायर होता है 35 का, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया 35। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना, इसमें हमने थोड़ा बहुत सारा फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 22 के बाद 23 की बात करते हैं। सिंपल था, क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का एक, tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 53 डिग्री, tan 77 डिग्री, डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉसेक था वो cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 3 cos 60 डिग्री प्लस में 2। इसका मान पूछा है हमसे, सिंप्लीफाई कीजिए। कुल मिला के बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, क्या आएगा 1, इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 1, और tan 45 का मान क्या होता है 1। तो कुल मिला के ऊपर का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 1 आ गया। हम इसकी बात करते हैं cos x 60 की बात, तो 2 गुने में cos x 60 की बात क्या करते हैं, तो cos 60 जो होता है 2 अपॉन में अंदर दी रूट 3, यानी 2 का स्क्वायर 4, अंदर दी रूट 3 का मतलब 3। cos 60 की बात कर दो तो क्या होता है cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस में 3 इंटू में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, माइनस में cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस में 2। इसको सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 1 अपॉन में 4 दूनी 8 बटे में 3, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 6 बटे 4 प्लस में, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 बटे में 4। आंसर के लिए 8 बटे में 3, 8 और 1 9, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 बटे में कितना आएगा 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं।
आज का सेकंड लास्ट। ट्वेंटी 24 में क्या क्या रखा है, ABCD, एक ट्राइंगल है, D पॉइंट दिया हुआ है कहीं पे, लिख लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ पहले। ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है, D इज द पॉइंट ऑन साइड AB पे कोई D पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं D कोई पॉइंट ले लेता हूँ। DA जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। DA AB पे था, 3 है दिया हुआ। E इज पॉइंट BC सच दैट D पैरेलल, यहाँ पे कोई AC पे क्या है, E पॉइंट है और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, AC के पैरेलल है, सॉरी, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे दिया हुआ है, BC पे दिया हुआ है पॉइंट। E इज द पॉइंट ऑन BC, यहाँ दिया हुआ है E, ठीक है, BC पे, और ये दोनों क्या है, पैरेलल दिया हुआ, तो ये कितना है, दिया हुआ है कितना, 3, और BD जो दिया हुआ है 2, ठीक है। और पूछा क्या गया हमसे, AD पैरेलल है, और AC जो है कहाँ गया भाई, ये AC जो है वो कितना दिया हुआ है, 4। देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACE और D, यानी इसका एरिया पूछा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं, ये अगर मैं रेशो बना लूँ इसका, तो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये लाइन पैरेलल है तो जाहिर से आता है इन दोनों का BE का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 2:3 के रेशो में होगा। तो मैं पूरे ट्राइंगल की मैं एरिया की बात करता हूँ, पूरे ट्राइंगल के एरिया की मैं बात करता हूँ, तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25। हालांकि एरिया नहीं है ये साइड के रेशो के बेस पे मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा 25। और इस वाले ट्राइंगल का जो रेशो साइड दिया हुआ कितना दिया हुआ, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो पूरा ट्राइंगल का दिया हुआ है 25 और इस वाले पार्ट का आया कितना, 4। मैं सिमिलरिटी के रूल पे बता दूंगा ये कैसे निकालते हैं। तो 25 में से 4 गया तो कितना आया, 21। इसका एरिया कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, या जो भी दिया हुआ होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब कि ABD, इसका BDE और इस वाले का रेशो पूछा गया है, तो क्या आएगा, 4:21। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा सिमिलरिटी के बेस पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 23 नहीं था, 4 था। गिवन बार ग्राफ, वही कंडीशन आ गया 5 में कि गिवन बार ग्राफ वही क्या रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ जो करवाया वो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।